दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आप सभी का दोस्त सजीवन दास आज फिर एक नया कहानी नए सब्जेक्ट के साथ आप सभी से रूबरू हो रहा हूं। तो चलिए आज के सब्जेक्ट पर चलते हैं। आज मैं फिर एक दोस्त के साथ मिला और मिलते ही उसने मुझसे पूछा, भाई मेरे दोस्त आप क्या करते हो। तो मैंने कहा मैं नेटवर्क मार्केटिंग का एक सोल्जर हूँ। मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ और मैं उन दोस्तों की मदद करता हूँ जो अपने लाइफ में बेहतर लाइफ स्टाइल चाहते हैं, अपने जॉब के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, अपने प्रोफेशन को और वो कैसे बेहतर करेंगे इस पे मैं उन सभी को ट्रेनिंग देता हूँ, उन सभी से रूबरू होता हूँ। ये मेरा काम है, मैं यही करता हूँ। आप सब सुनकर हैरान हो जाएंगे, इतना मुझे बोलते ही उसने कहा कि ये सब तो ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह देते हो, सबको बेहतर करने का प्रोत्साहन करते हो, अपने इनकम को बढ़ाने में मदद करते हो, तो ये सब ठीक है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ये सही नहीं है। वो ऐसे बोला जैसे कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में बोलकर। आगे सुनिए हमारी जो बातें हुई, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। तो शुरू करता हूँ। उसने कहा कि दोस्त भाई मैंने भी 1-2 साल किया इस नेटवर्क मार्केटिंग को और मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा घर से पैसे लग गए यार। हर महीने बेचने का टेंशन और हर दिन लोगों के पीछे भागने का टेंशन, इसमें कुछ होता ही नहीं और मैंने छोड़ दिया। तो मैं कहूँगा कि तू भी नौकरी कर ले, ये सब छोड़। मैं बेवकूफ़ बन गया था। सच तो ये है कि यहाँ बेवकूफ़ बनो और बनाओ ही होता है। तो दोस्त आप ही बताओ कि इस तरह के वायरस को कैसे ख़त्म किया जाता। पर मैंने भी उसी क्षण ठान लिया कि इसकी सोच को मैं बदल कर ही रहूँगा, क्योंकि मुझे मेरे गुरुजी ने बताए थे कि अगर कोई भी चीज़ आपकी खो जाती है और आपको पता भी होता है कि आखिर वक्त किस जगह पर वो चीज़ आपके पास था और गुम हुआ, तो साधारण सी बात है वो वहीं मिलेगा। पर मनुष्य की प्रकृति है कि वो जहाँ खोता है वो वहाँ छोड़कर सभी जगह खोजता है, और अगर ना मिले तो भगवान और किस्मत को कोसता हुआ मनुष्य मायूस हो जाता है और उसे सब गलत लगने लगता है। और क्या था, मैंने शुरू किया उसको समझाना। पहले तो वो सुनना ही नहीं चाहता था। फिर जब मैंने उससे कहा कि एक साधारण सा सवाल है, बस उसका तू जवाब दे, तो मैंने पूछा भाई मान लो तुमको एक आम के बीज दिया गया और तुम्हारे हाथ में जाते ही क्या वो आम का बीज करेले, सीम, परवल का बीज में बदल जाएगा। तो उसने कहा जादू है क्या जो बदल जाएगा मेरे हाथ में आते ही। तो मैंने फिर पूछा कि चलो उसे तुमने मिट्टी में रोपण किया तो क्या वो आम का बीज अब करेला, सीम, परवल के बीज में बदल जाएगा। फिर उसने कहा क्या बात करता है, वो आम का बीज है, आम का ही बीज रहेगा। मैंने फिर पूछा कि उस आम के बीज से अंकुरन हुआ, अब तो वो बदल ही जाएगा। उसने फिर हंसते हुए कहा पागल, अंकुरन भी तो आम का ही होगा। मैंने फिर पूछा अब बता 10-12 दिन बाद उसमें 2-3 पत्ते हो जाएंगे, मतलब लग जाएंगे, अब तो ज़रूर बदल गया। उसने कहा अरे नहीं यार, वो तो आम का ही पत्ता होगा। फिर मैंने पूछा कुछ 6-7 महीने में उसमें कोई कई सारे टहनियाँ और बहुत सारे पत्ते भी लग जाएंगे, अब तो बदल ही गया होगा। उसने फिर कहा अरे भाई वो आम का ही पेड़ बनेगा। मैंने फिर पूछा उससे
कि 4 से 5 साल बाद उसमें मंजीर लगेगा, मतलब फूल लगेगा। अब तो बदल ही गया होगा। वो फिर बोला, नहीं, उसमें जब मंजीर लगेगा तो फल भी आम का ही होगा ना। मैंने फिर बोला, भाई अब इसमें जो हर 60 से 70 साल 1000 से 3000 आम होगा तो लॉस है कि लाभ? उसने कहा लाभ है। तो मैंने फिर उससे पूछा कि अब बता कि तुम मात्र 1 से 2 साल में अपने आम के पेड़ को करेले शिम पटल का पौधा समझकर क्यों फेंक दिए? और क्या था? उसने मेरे बातों को समझा और वो उसी वक्त नेटवर्क मार्केटिंग को और बेहतर तरीके से समझने और सीखने के लिए मुझसे आग्रह करने लगा। और क्या था, मैंने उसे गले से लगाया और बोला, वेलकम नेटवर्क मार्केटिंग के जगत में फिर से तुम्हारा स्वागत। दोस्तों, आप सभी से भी एक ही बात कहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग भी एक आम के बीज की तरह ही है, जो एक दिन वो बीज विशाल पेड़ बनकर आपको हमेशा हर साल दर साल आम देती रहेगी। तो आप भी तैयार हो जाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा।